हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे। और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। अलग अलग साइज़ की ये पेंटिंग आपको दिख रही होंगी और आज मैं इस वीडियो में आपको यही साइज़ बताने वाला हूं। एक साइज़ है, इसको हाफ पेपर कहते हैं। और इसमें देखिए कितना सुंदर राधा कृष्ण का डिज़ाइन बना हुआ है और ये चारों तरफ गोपियाँ बनी हुई है। तो आप देख रहे होंगे कितना सुंदर डिज़ाइन है ये। बात करते हैं दूसरे डिज़ाइन की। ये 1/4 साइज है। तो दूसरे साइज में ये दो औरतें हैं जो पानी भर के ला रही हैं और आपस में बात कर रही हैं, खड़ी हो रहा है। तीसरा ये साइज की बात करें, ये 1/12 साइज है। ये एक पेपर में से हम 12 पीस बनाते हैं। और ये देखिए इसमें एक आउल बनाया हुआ है मैंने। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये 1/4 साइज है। एक पेपर में से 4 पीस बनाते हैं। मछली बनी हुई है और डिजाइनिंग बना हुआ है। मिथिला पेंटिंग में दोस्तों साइज का एक अहम रोल होता है। मैं सारे साइज बताऊंगा दोस्तों आपको, तो वीडियो को आज बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा। हमारी तीसरी क्लास है और आज मैं आपको पेपर की कटिंग बताऊंगा कि पेपर में कौन से साइज होते हैं। पेपर अगर वाइट है तो उसको हम ऑफ वाइट कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन पेंटिंग सीखने के लिए हमें उसके बेसिक को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं, सारी चीज़ें जानना और हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है मिथिला पेंटिंग बनाने के लिए, ये सब चीज़ें हमें जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हमें पता नहीं है तो हम मिथिला पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैंने पिछले 2 वीडियो में ये सारी जानकारी दी है, तो आप पिछले 2 वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फुल पेपर है और मार्केट में पेपर इसी साइज में अवेलेबल होता है। मैं इसका साइज आपको बता देता हूँ। ये 22 इंच है और इधर से ये 30 इंच है। तो पहला साइज यही होता है, इस पर भी आप पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं। ये फुल पेपर होता है। साइज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम डबल कर लेते हैं ऐसे। और ये देखिए डबल करने के बाद ये वाला साइज जो है ये 15 इंच का हो जाएगा और ये वाला साइज 22 इंच का ही रहेगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास ये पेपर काटने वाला नाइफ है। काटने से पहले इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से ऐसे उंगली से दबा लें जिससे कि गलत पेपर ना कट जाए। ये आप ऐसे कर लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए ये कितने इजीली कट हो गए। ये हमने इसके 2 साइज बना लिए हैं। अब ये दूसरा साइज हमारा 15 इंच और 22 इंच का हो गया है। अब मैं आपको तीसरा साइज बताता हूँ। साइज बनाने के लिए हमें फिर से इसको ऐसे ही फोल्ड करना है। ये देखिए ये मैंने फोल्ड कर लिया है। दोस्तों जब आप पेपर फोल्ड करें तो ये ध्यान रखें कि पेपर का ये जो हिस्सा है बिल्कुल बराबर रहे, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा साइज खराब हो जाएगा। अब हम इसको कट कर लेंगे। पूरे लेंथ के पेपर में से बनाए तो 4 पीस बनते हैं ये एक पेपर में से। तो एक साइज हमारा ये हो गया। पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके बनाया था। ये 15 इंच है और ये 22 इंच है। तो एक साइज जो होता है इसको हम ऐसे ले लेते हैं। जो हमारा 22 इंच वाला जो ये हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा 22 इंच का है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे जिससे ये 11 इंच हमारा जो है ये रह जाएगा। ये देखिए पेपर को हमेशा कभी भी फोल्ड करें तो पूरे तरीके से और बिल्कुल अच्छे तरीके से करें जिससे कोई छोटा बड़ा ना रहे। तो कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। एक पेपर में से 4 पीस निकलते हैं। इसका जो साइज है ये वाला साइज 15 इंच होता है, ये 11 इंच होता है। तो ये हमारा हो गया 1/4। ये 1/4 जो पेपर होते हैं ये 2 साइज में होते हैं। एक ये वाला साइज हो गया और एक ये वाला साइज हो गया। अब मैं आगे और आपको साइज बता देता हूँ। इस पेपर को हम फिर से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इसको बराबर से करिए। ये देखिए पकड़ के अच्छे तरीके से करिए ताकि साइज छोटा बड़ा ना हो जाए। फोल्ड कर लिया है हमने, इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमने इसको कट कर लिया है। अब इसका साइज आप पूछेंगे क्या हो गया। इसका साइज 3.7 इंच इधर से होगा और 22 इंच ये रहेगा। तो ये 1/8 साइज होता है। ये एक पेपर में से 8 पीस हम निकाल सकते हैं। ये 7.5 इंच हो गया, ये 22 इंच हो गया। उठ रहे हैं बिल्कुल तीनों हिस्से जो हैं बराबर होना चाहिए। आपको अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्केल ले सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे मोड़ लीजिए और फिर इधर से ऐसे मोड़ लीजिए। और ये देखिए मेरा पेपर बिल्कुल बराबर हो गया। आप इसी तरीके से बराबर करके और फिर काटें। अगर आप ऐसे छोटा बड़ा काटेंगे तो साइज़ ख़राब हो जाएगा, आपका पेपर वेस्ट होगा। ध्यान से और ये इसको
आराम से कट कर। ये देखिए ये हो गया है। तो दोस्तों ये हमारे साइज़ हैं, ये आप देख लीजिए, ये हमारे साइज़ हैं इस तरीके से। और भी साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे साइज़ हैं हमारे। अगर आप मिथिला पेंटिंग में आपको साइज़ नहीं पता है, आपने किसी भी साइज़ में या किसी भी तरह से पेपर कट करके आपने बना लिया, तो वो पेंटिंग ना तो आपकी फ्रेमिंग हो पाएगी और ना ही आपकी सेल हो पाएगी, क्योंकि मिथिला पेंटिंग में साइज़ का एक बहुत ही अहम महत्व है। और इस वजह से आप सारे साइज को अच्छी तरीके से ध्यान कर लीजिए और फिर उस पर पेंटिंग साइज कट करके फिर उस पर पेंटिंग बनाइए। ये हम आपको सारे साइज, ये आप पेन पेंसिल लेके नोट कर लीजिए। पहला साइज जो हमारा होता है, जो फुल लेंथ का पेपर होता है, 30 इंच और 22 इंच का होता है, जो मैंने आपको दिखा दिया है। दूसरा साइज जो ये देख लीजिए, ये 15 इंच और 22 इंच का होता है। ये एक पेपर में से 2 पीस निकलते हैं, इसको हम हाफ पेपर कहते हैं। तीसरा साइज ये देख लीजिए, ये तीसरा साइज जो है 7.5 बाई 22 इंच का है। तो ये हमारा तीसरा साइज हो गया। इसको 1/4 कहते हैं, क्योंकि ये एक पेपर में से 4 पीस निकलते हैं हमारे। हमारा चौथा साइज है, इस साइज में आप देख लीजिए, इसका साइज है ये 11 है, ये 15 है, 11 और 15 का साइज है। और ये हमारा एक पेपर में से 4 पीस निकलते हैं, तो इसको भी 1/4 ही कहते हैं हम। तो 1/4 के हमारे 2 साइज हो गए, एक तो 7.5 बाई 22 इंच का और दूसरा जो है 11 बाई 15 इंच का। तो ये जो हमारा साइज है 3.7 बाई 22 इंच का। ये एक पेपर में से हमारे 8 पीस निकलते हैं, इसको 1/8 बोलते हैं दोस्तों। इसको एक पेपर में से ये हमारे 8 पीस निकलते हैं, इसलिए 1/8 इसको बोलते हैं दोस्तों। छठा साइज जो है ये है 7.5 का, 7.5 बाई 7.5 का। तो ये हमारा छठा साइज हो गया। मैंने आपको 6 साइज बताए हैं दोस्तों, और भी साइज होते हैं, लेकिन अभी मेन जो है ये 6 साइज मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए पेपर पे, और मैंने जैसे आपको दिखाया काटना, आप वैसे ही काटिए, तो आपका पेपर वेस्ट नहीं होगा। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मिथिला पेंटिंग जो है वो ऑफ वाइट कलर के पेपर पे बनाया जाता है, वाइट कलर के पेपर पे नहीं बनाया जाता। लेकिन मार्केट में वाइट कलर का ही पेपर मिलता है, जैसा आप देख रहे हैं। ऑफ वाइट कलर का पेपर नहीं मिलता है। नहीं कि अगर वाइट कलर का पेपर आपको मिलता है तो आप उसको ऑफ वाइट कैसे कर सकते हैं। अगर पुराने समय की बात करें तो उस टाइम पे दोस्तों पेपर को ऑफ वाइट करने के लिए गोबर का प्रयोग किया जाता था। गाय के गोबर को पानी में घोला जाता था और फिर उसको छाना जाता था। उसमें से जो पानी निकलता था उससे पेपर को रंग लिया जाता था, तो वो पेपर ऑफ वाइट हो जाता था। लेकिन दोस्तों अभी अब गाय का गोबर अवेलेबल नहीं है। एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। कॉफ़ी का पाउडर ले लीजिए, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है, और कॉफ़ी के पाउडर को पानी में घोल के पेपर को रंग सकते हैं। या तीसरा तरीका जो है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, जो बहुत ही आसान है। आप ये ब्राउन कलर ले लीजिए, ये देख रहे होंगे आप, ये ब्राउन कलर है, पानी में मिला लीजिए और उससे आप पेपर को रंग लेते हैं, तो उससे भी पेपर ऑफ वाइट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। चौड़े वाला ब्रश है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर एक बार में हमारा कवर हो। इससे क्या होगा, पेपर पे हमारे निशान नहीं आएंगे। अगर हम छोटे ब्रश से करेंगे तो टाइम भी काफ़ी लगेगा और पेपर पे निशान भी आ सकते हैं और पेपर ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने चौड़े वाला ब्रश लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए एक बॉल ले लिया है मैंने, हम पानी डाल लेते हैं। आपको जितना पेपर कलर करना हो उतना पानी डाल लीजिए। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, बिल्कुल हल्का सा कलर डाल लीजिए, ज़्यादा कलर नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा। ये देखिए मैंने 1-2 बूंद कलर मैंने इसमें डाला है, तीसरा बूंद भी डाल रहा हूँ मैं। ये 3 बूंद कलर डाल लिया है मैंने। ये हमारा पेपर है, इसमें मैंने कलर डाल लिया। मैं इसको मिला लेता हूँ। इसको मिलाते टाइम आप हाथ से इसको अच्छे तरीके से मिला लीजिए। कोई अगर वो कलर आपके पेपर पे गया तो उस पर पेपर पे आपके स्पॉट हो जाएंगे, दाग हो जाएगा, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, पेपर खराब हो जाएगा। नहीं, कलर जमा हुआ नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल कलर अच्छे से मिक्स हो गया, ये देख लीजिए अच्छे से मिक्स हो गया कलर। अब मैं इसमें ब्रश को डिप कर लेता हूँ। डिप करके एक्सेस जो कलर है उसको निकाल लेते हैं। अब इसको इस तरीके से, ये देखिए ये मैंने कर लिया है, ये देखिए। और ब्रश को हमेशा एक ही साइड में चलाएं, इधर उधर चलाएंगे तो वो पेपर पे दाग से दिखाई देंगे, स्पॉट हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान से देखिए दोस्तों। ये हमारा इधर से ब्रश हो गया। एक बार हम ऐसे मार देते हैं और कोनों पे और चारों तरफ अच्छे से मारिए ब्रश को, जिससे कि कहीं भी ऐसे वाइट ना रह जाए। तो ये देखिए ये मैंने इसको कर लिया है।
ये हो गया दोस्तों। ब्रश इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े से भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए कॉटन का कपड़ा ही होना चाहिए। ये आप कर लीजिए ऐसे थोड़ा बिल्कुल कोने पे ऐसे, और एक ही साइड में मारिए जिससे कि निशान ना आए। ये देखिए ये कितना अच्छा हो रहा है, इससे भी कोई निशान नहीं आ रहे हैं। ये देखिए पेपर जो है ये भी रेडी हो गया। तो आप ब्रश से या कपड़े से दोनों चीज़ों से कर सकते हैं। अगर आपको वाइट पेपर ही मिलता है तो ऑफ वाइट आप बना सकते हैं, इसके ऊपर आप ड्राइंग बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। तो साइज जो होता है वो हमारा बहुत ही ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया। तो साइज आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर। इस पेंटिंग को सीखना चाहते हैं उनके साथ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।